तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम समझेंगे बेहद महत्वपूर्ण श्लोक श्लोक नंबर 16 अध्याय दूसरा। यह श्लोक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं उन सब का जो निचोड़ है वो इस श्लोक में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जिस तत्व का वर्णन करने वाले हैं उसका संकेत भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से कर रहे हैं, दूसरे अध्याय के ही। तो अब इस श्लोक में जिस तत्व की बात होती आ रही है, अब सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण उस तत्व के बारे में अर्जुन को उपदेश देंगे। तो जितना भी वेदों का जो निचोड़ है, तो वेदों का निचोड़ क्या है? वेदांत, यानी कि वेदों का जो मर्म है उसको हम वेदांत कहते हैं। तो जो वेदों का जो निचोड़ है जिसको हम वेदांत कहते हैं, यानी कि वेदों से पूरा अमृत निकाला गया और उस अमृत को नाम दे दिया गया वेदांत, यानी कि वेदों का ही जो अंतिम भाग है जिसको कहते हैं वेदांत, जो शुद्ध रूप से अध्यात्म की बात करता है। एक प्रश्न है कि अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे अध्यात्म को जानना है तो मेरा पहला कदम क्या होगा? तो पहला कदम है वेदांत को जानना, भगवत गीता को जानना, अष्टावक्र गीता को पढ़ना, क्योंकि यही है जो सबको जानना है और यही वो तत्व है जिसकी बात हर शास्त्र में हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को और समझते हैं हमारे इस श्लोक को। अब तक देह और देही का विवेचन हुआ था, अब भगवान उसी के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तवन योस्त तत्वदर्शी भी। तो अब हम इन श्लोकों के पदों का अर्थ समझते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस एक तत्व की बात हो रही है जो हर वेद, हर पुराण, हर शास्त्र जिसकी बात करता है, जिस एक तत्व के लिए पूरी गीता मनुष्य जाति को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान के रूप में प्रदान की। तो सबसे पहले है नासतो। नास्तो का अर्थ है असत्य, मतलब ना असत्य, ठीक है। आगे है विद्यते, विद्यमान, भावो, भाव। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो असत है उसका जो भाव है, इसका अर्थ है कि जो असत है उसका जो भाव है वो विद्यमान नहीं है। ना अस्तो विद्यते भावो। उसके बाद है ना भावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अभी आप सिर्फ अर्थ को समझिए, फिर हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे। अगली लाइन है उभयोरपि। उभयोरपि का अर्थ होता है दोनों ही, दोनों को ही। आगे है दृष्टो अंतः। अगला पद है दृष्टो मतलब देखना, उसके आगे है अंतः। अंतः का मतलब है तत्व, उसके आगे है अन्यो, अन्यो मतलब इन, आगे है तत्वदर्शी भी। इसका अर्थ होता है तत्वदर्शी महापुरुषों ने। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तत्वदर्शी महापुरुषों ने, ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने तत्व को देखा है, तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, वो दोनों को ही समझते हैं, ठीक है, यानी कि सत और असत को। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो असत्य है उसका जो भाव है वो विद्यमान नहीं है, और जो असत्य है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। और जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने इन दोनों ही तत्वों को जाना है और अनुभव किया हुआ है। तो अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। नासतो विद्यते भावो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो असत्य है, यानी कि असत भी कहा गया है, ठीक है, जो असत है उसका जो भाव है वो विद्यमान नहीं है। यहाँ पर उल्टा कहा जा रहा है, ठीक है, जो असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो असत्य है उसका जो भाव है वो विद्यमान नहीं है, मतलब जो सत्य है यानी कि सत्य है वो नहीं है। भाव मतलब उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। तो ध्यान से समझना है, जो असत्य है उसका जो भाव है यानी कि उसका जो होना है वो नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है। उसके आगे बताया जा रहा है कि जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। मतलब देखो बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है यहाँ पे। इसका भी विशेष कारण है, इसके पीछे बड़ा ही गूढ़ रहस्य है यहाँ पे। तो जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। अभाव नहीं है मतलब भाव है,
उसकी उपलब्धता है। सत्य उपलब्ध है। साधारण शब्दों में असत्य नहीं है और सत्य है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो असत्य है उसका जो भाव है वो नहीं है, यानी कि असत्य नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि असत्य क्या है, जैसे कि मैं, आप, ये धरती, पदार्थ, जड़ तत्व जिसको हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, ठीक है, जिसको इंद्रियों से महसूस करते हैं, वो जितना भी तत्व है वो नित्य नहीं है, यानी कि वो असत है, उसको झूठ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिद्धांत कहता है कि जो जन्म से पहले नहीं था वो असत्य है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है वो क्षण क्षण बदलता रहता है और उसका बाद में जाके नाश हो जाता है। तो जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, जो भी मनुष्य विनाश के लिए बना है, ठीक है, वो क्या हो गया? असत हो गया। यानी कि पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जिसका निर्माण हुआ है, जो जन्मा है, वो खत्म हो जाएगा, वो बदल रहा है पल पल, इसलिए उसको क्या कहा गया? असत्य कहा गया। यानी कि जो असत्य है उसका भाव नहीं है। मतलब हमें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन इसका भाव नहीं है। भाव नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि जो दिख रहा है वो है नहीं। उसका गूढ़ रहस्य ये है कि जो दिख रहा है वो वैसे तो दिख रहा है, आपको आपको लग रहा है वो है, पर वो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो अगले ही पल बदल जा रहा है। जब आप किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो वो अगले पल वो व्यक्ति नहीं रह गया जो पिछले पल था, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन उसमें हो गया। जैसे ही कोई भी चीज उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, हर वस्तु जन्मी ही है मृत्यु के लिए। ठीक है, ये एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। दूसरा, सत्य अर्थात सत्य। तो सत्य का अभाव नहीं है। अभाव का उल्टा हुआ भाव, मतलब भाव है उसका, अवेलेबिलिटी है उसकी, उपलब्धता है उसकी। यानी कि जो सत्य है उसका भाव है। भाव क्यों है? भाव इसलिए है क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो बदलता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ, यानी कि वो उत्पत्ति से पहले भी था, ठीक है, और हमेशा रहेगा। ठीक है, उत्पत्ति जब हुई इस पूरी सृष्टि की, पूरे ब्रह्मांड की, तब भी वो था। और जब ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, हर चीज जो हमसे जुड़ी है वो नष्ट हो जाएगी, तब भी वो तत्व रहेगा। और वो पल पल बदलता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए वो कालातीत है। ठीक है, समय से परे है। हम अपनी बुद्धि से जिसको समझ नहीं सकते वो बुद्धि से भी परे है। ठीक है, और उसका इस संसार से भी कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बड़ी ही गहरी बात है। यहाँ हर बात के दो दो मतलब निकलेंगे जिसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। तो हमने क्या समझा कि जो असत्य है उसका भाव नहीं है और जो सत्य है उसका भाव है। ठीक है, तो इसको उल्टा कहा गया। अब देखो कैसे उल्टा कहा गया। जो असत्य है उसका भाव नहीं है और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। क्योंकि सत्य के बारे में ये कहना कि वो है, ये प्रश्न करना कि वो है, सही नहीं लगता है। क्योंकि सत्य कण कण में विद्यमान है। जितना कुछ भी है, पूरा ब्रह्मांड, हम आप, हर चीज, कण कण, वो सत्य की वजह से ही तो है। इसलिए ये कहना कि सत्य नहीं है सही नहीं लगता। इसलिए हम बस ये देखते हैं कि कहाँ सत्य नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं सत्य ना हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य उपलब्ध है। वो पहले से ही कण कण में उपलब्ध है। वो उपलब्ध है इसलिए पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड भी उपलब्ध है। अब ये दो बातें हमने समझी, सत्य की और असत्य की। असत्य माने संसार, सत्य माने वो जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो आप समझ गए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। असत्य वो जो जन्म लेता है और मर जाता है, और सत्य वो ना जो जन्म लेता है, ना वो मरता है, ना वो परिवर्तनशील है, ना वो समय के दायरे में आता है, ठीक है, और ना ही वो बुद्धि के दायरे में आता है, ना उसका इस भौतिक जगत से कोई संबंध है। वो सर्वथा मुक्त है, सर्वथा स्वतंत्र है। तो ये दो बातें आपको समझ आ गई।
अब हम अपनी अगली लाइन का भी अर्थ समझते हैं और उसके बाद हम पूरे इस श्लोक के मर्म को समझेंगे। तो हमारी अगली लाइन है उभयोरपि से लेकर, ठीक है। तो इस लाइन का जो अर्थ है वो ये है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने इन दोनों ही तत्वों का अनुभव किया है। दो तत्व कौन से? जैसा कि हमने समझा, सत्य और असत्य, यानी कि सत्य और असत्य, ठीक है। तो ज्ञानी पुरुष कौन है? जैसे कि जिन ऋषियों ने वेदों को लिखा, तो वेद व्यास जी ने भी वेदों को लिखा है, ठीक है। तो वेदों को कैसे लिखा? ऐसा नहीं है कि किसी पुरुष ने वेदों को लिखा था। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, यानी कि उन्हें किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना से, तपस्या से इस तत्व को अनुभव किया, साक्षात्कार किया, और जो उन्होंने अनुभव किया उसी को उन्होंने लिखा है। यानी कि उन्होंने अपने से नहीं लिखा है, जो अनुभव हुआ उसको उन्होंने लिखा है। ऋषियों ने दोनों ही तत्वों को जाना है, सत्य और असत्य। अब देखा जाए तो एक वो है जो नहीं बदलता और एक वो है जो बदलता है, यानी कि ये सृष्टि, ये दुनिया। लेकिन अगर आप इसके भी मूल में जाएंगे तो असत्य जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने पहले कहा था ना कि हर बात के दो दो मतलब निकलते हैं। मूल में जाके हम देखते हैं कि अगर चारों तरफ कुछ है तो वो सत्य ही सत्य है, बस सत्य का ही भाव है और कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो हो गया सत्य, ठीक है, जो निराकार है, निर्गुण है, ठीक है। लेकिन उसी सत्य से ही ये असत्य भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और सत्य से जो उत्पन्न होता है वो फिर असत्य नहीं होता है, वो भी तो सत्य ही होता है, ठीक है। यानी कि जो पूर्ण से निकलता है वो भी पूर्ण ही होता है। इसीलिए सृष्टि, ये प्रकृति, ये पदार्थ, ये भी वही सत्य है। इसके मूल में भी वही सत्य है। उसी सत्य ने इसको भी आच्छादित करके रखा है। लेकिन हम इसको असत्य इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बदलता रहता है, लेकिन इसका आधार भी क्या है? सत्य ही है। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस प्रकृति में भी उस एक तत्व को देखते हैं, और जो वो एक तत्व है वो तो फिर एक ही है। यानी कि ज्ञानियों को दो तत्व नहीं दिखाई देते, उनको बस एक तत्व नजर आता है और वो है सत्य। क्योंकि सबसे पहले एक तत्व था, ठीक है, सत्य। उसी सत्य से फिर आगे विभाग बने, यानी कि ये सृष्टि बनी, ठीक है। हम बने, आप बने, तो हमें मिथ्या कहा गया, असत कहा गया, क्योंकि हम परिवर्तनशील हैं। इसीलिए उस परमात्मा का ही ये रूप है, और इस रूप की एक विशेषता है कि बदलता रहता है। इसीलिए इसको असत कहा गया कि इसके साथ संबंध मत जोड़ो, नहीं तो दुख होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको असत कहा गया, मिथ्या कहा गया, क्योंकि रियलिटी क्या है? इसके पीछे भी क्या है? सत्य ही तो विद्यमान है। सत्य वो है जो मरता नहीं है, लेकिन ये सृष्टि मर जाती है, इसका नाश हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मर जाती है, यानी कि हर चीज अपना रूप बदल देती है। ये शरीर जल जाएगा तो ये अपना रूप बदल देगा, और किसी ना किसी रूप में ये तो रहेगा ही। शरीर जलेगा तो केमिकल्स बन जाएंगे, धुआं बन जाएगा, ठीक है, कुछ और बन जाएगा, और शायद कभी हम मिट्टी बन जाए, पत्थर बन जाए, दीवार बन जाए, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो पूर्ण से आया वो पूर्ण ही रहता है, ठीक है, क्योंकि पूर्ण से कभी भी अपूर्ण नहीं निकलता है। हर चीज अंत में जाके सत्य में ही विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर दो मतलब हुए, ठीक है, एक सत्य, एक असत, और दूसरा मतलब सब कुछ ही सत्य है, कुछ भी असत नहीं है। तो जो मूल बिंदु है, अगर आप वहां खड़े हैं तब आप कहेंगे कि चारों तरफ सत्य ही सत्य है। लेकिन अगर आप उस बिंदु से एक कदम नीचे आ जाते हैं, ठीक है, इस दुनियादारी में आ जाते हैं, तब हम कहेंगे कि एक सत्य है और एक असत्य है, यानी कि ये प्रकृति, यानी कि ये ब्रह्मांड। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने संबंधियों को देखकर मोह से ग्रस्त हो गए हो, ठीक है, इसलिए युद्ध करने से भाग रहे हो। तो अर्जुन आखिरकार क्यों युद्ध को टाल रहा है? क्योंकि उसको अपने लोगों को मारना पड़ेगा, और इसी बात से वो अत्यंत दुखी हो गया है और शोक से ग्रस्त हो गया है। अब उस मोह को भगवान कैसे काटेंगे? यही ज्ञान देकर, क्योंकि कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? यानी कि कृष्ण भगवान ने बताया कि ये जो तुम लोगों को देख रहे हो ये असत है, इनके शरीर, ये प्रकृति, ये संबंध, ये मोह, ये सब कुछ मिथ्या है।
यानी कि इनको वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। तो अगर तुम इनको मार भी दोगे तब भी इनकी सत्ता नहीं मिटेगी, क्योंकि बाहर से जो तुम्हें दिख रहा है वो एक शरीर है, लेकिन उसके मूल में अगर जाओगे तो वो सत्य है, और वो सत्य तो कभी मिटता ही नहीं, क्योंकि उसने कभी जन्म लिया ही नहीं। यानी कि जो सत्ता स्वरूप है, जो हम सब का आधार है, वो मिटता नहीं। यानी कि हम कभी मरते नहीं, हम कभी पैदा नहीं होते। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी सत्ता वैसी ही रहेगी जैसी सदा से है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो, युद्ध करो, कोई भी मरने वाला नहीं है। सब पहले भी थे, आज भी हैं, और ये आगे भी रहने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो दुनिया है, हम जानते हैं कि ये असत्य है, ठीक है। हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं? असत्य को ही हमेशा देखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प्रमुखता है वो असत्य तत्व की है, ठीक है। भले ही ये असत्य है, लेकिन प्रमुखता फिर भी इसी की ही है, क्योंकि ये हमारे अनुभव में हमेशा आता रहता है। इसलिए हमारा जो ख्याल है, जो मन है, वो सत्य की तरफ जाता ही नहीं है। तो जब हम इस दुनियादारी में हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, जब हमने अपना संबंध संसार के साथ जोड़ा हुआ है, तब प्रमुखता है असत्य की। और इसी असत्य की वजह से जो संयोग और वियोग होता है, उसका भाव यहाँ पर रहता है। तो जब हम सत्य की बात करते हैं तो वहाँ पर भी विरह है, वहाँ पर भी मिलन है, लेकिन प्रमुखता वहाँ पर सत्य की है, भाव की है। यानी कि सत्य तो सदैव रहेगा ही रहेगा। इसका अर्थ यह है कि हम असत्य को देख रहे हैं, इसलिए हमें उसका आभास होता है, उसकी प्रमुखता रहती है, और उसकी प्रमुखता के कारण हम अपना संबंध भी इन विषयों के साथ जोड़ते हैं। और कभी वो मिल जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जब दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये है सत्य और असत्य का रहस्य। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण आगे भी बात करेंगे। तो आज के लिए इस श्लोक में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले श्लोक में, जहां भगवान श्री कृष्ण इन्हीं तत्वों के बारे में अर्जुन को और रहस्यों को बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।